हाँ, ये लास्ट डे का, लास्ट मॉर्निंग की, लास्ट सुबह। मम्मा जाओ, पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। यहाँ पर ये प्यार चल रहा है, यहाँ पर उदास उदास चेहरे कर्ल्स आप देख सकते हैं। और ये लोग फालतू के आइडियाज़ देते रहते हैं कि, और फिर बेकार बेकार की दुआएं करते रहते हैं। आज जीजू ना आए, और ना आए ना आए करते करते हाँ 3 दिन हम लेट जा रहे हैं सिर्फ इनके चक्कर में। यही चाहते कि थोड़ा सा भाई जिस तारीख पे आए थे हम तो यही चाहेंगे कि उसी तारीख पे जाए। तो हम 10 को भेजना चाहेंगे। 10 को कुछ मुझे भेज अजी भेज दिया तुम लोगों ने। हाँ तो हम तो वही चाहेंगे कि तुम 13 को जाओ, ना 11 ना 12 ना तुम्हारे ना मेरी ना इसकी। भाई आपने भेज दिया, हम अगर 2 महीने बाद भी जाएंगे ना, आप लोगों के यही लटके हुए चेहरे होंगे, तो लोगों को गुमराह ना करें कृपया, और हमें तो बिल्कुल भी ना करें। जो कभी ये सोचा है तुम लोग जब निकल जाते हो उसके बाद हमें समझना कितना मुश्किल होता है। नहीं नहीं नहीं, एक बार हुआ था बस, मेरे से पहले 2-3 दिन पहले अन्नू चली गई थी भाई साहब। मैं इतना रो रही थी ऐसी हिचकियों से, मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो गया। फिर मैंने आज तुम लोगों की इतनी शाबाशी दी थी, रात रोते रोते ही निकली। यहाँ हो कि नहीं हो, जो मनास की इतनी गज भर की जबान चलती कहाँ गई, गजबन पानी लेके चली गई। मेशी क्या बातें हो रही हैं। सोनू तो उदास नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अन्नू कह रही है कि मुझे तो नींद ही नहीं आती जब जाना होता है। बहुत ज्यादा ही हालत में डाउन पड़ जाती है। हाँ हाँ डाउन तो क्या तुम्हारी भी पड़ जाती है, तुम्हारी भी हैप्पी फील हो सही हाँ, लेकिन मैं ये कि हंसते हुए अपना वो छुपा लेती हूँ। क्या बात है, तुम इतना मुस्करा रहे हो, छुपा रहे हो। यस यस पता है ये फीलिंग ना सिर्फ और सिर्फ बहनें ही जान सकती हैं। यस यस दुनिया में कोई अभी आपको बहनें यस 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 बहनों का होता है। यस 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 मतलब बोलते भी हैं सब लोग कि तुम यहाँ रहती हो, अरे भाई अकेली जो सही बात है, वो देख के देखो। सही बात है। जब आप लोग अपने ससुरालों में होते हो कि चलो जी एक परिवार में हो सबके साथ में, यहाँ अकेले रह के देखो। मेरा मिराज का ना बहुत ज्यादा ही वो डाउन रहता है काफी दिनों तक। क्यों? क्योंकि जब भी आते हो तो एक घर बना हुआ है और कल का ना सोच के ही हो रहा है कि खाली पैर भी नहीं पड़ते। बस बस आप ज़्यादा इमोशनल ना होइए, ज़्यादा ना रोइए, थोड़ा कम कम रोइए। ओह माय गॉड, मेरी जब शादी हुई थी उसकी मतलब शादी पे बाजी बेहोश, चाले पे बाजी बेहोश, फिर एक बार कितने दिनों बाद आई थी उसके, तब ये क्या नहीं कह रहे बाजी हर बार बेहोश क्यों हो जाती है। मैंने कहा तुम क्या जानो चुन्नी बाबू बहनों का प्यार। और लिटरली जब इसका चाला हुआ था ना तब तो मैं इतनी जोर से मेरा सर जो है ना जमीन में पड़ता था, जो मैं होश में भी आ गई थी रहा था सर में दर्द, मेरे को खुद नहीं पता चलता था क्या हो जाता है। एक्चुअली पता है क्या इसका रीज़न ये, एक तो हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं और ऊपर से हम सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं ना कि ऐसा लगता है कि मतलब एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें अपने आप इतनी सॉल्व और इतनी स्मूथ होती है ना। अब सिंपल सी बात है, अब जैसे मेरे बच्चे हैं अपने घर पे मुझे खुद ही नहलाने हैं ना, यहाँ पर अनु नहला देती है ना, ये मुझे आराम। अनु को मेरे हाथ का नाश्ता, मैं मतलब बीमार भी होंगी ना, मैं उठ के वो कहेगी बाजी आज रहता हूँ की तरह, नहीं मुझे पता है उसे पसंद है तो मैं उसमें लग जाती हूँ। अब हम लोगों को कुछ बात करनी कहते लोग कहते हैं ना कि वो कोई भी तुम्हारे घर नहीं झाँकती, तुम्हारे आदमी से किसी का रिश्ता नहीं है, तुम ऐसी हो गई वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले यहाँ अनु आ जाती थी तो वो नाश्ता पानी नहीं होता और इसका इन दोनों का बुलबुल ने करके दिया है, बुलबुल को मैंने करके दिया, मेरे बाद बुलबुल ने इन दोनों का करा, तो इन्हें पसंद ही नहीं आता था। अनु अपने हाथ के लिए नाश्ता बनाती भी थी ना तो ये बहुत पहुंच जाती मेरे पास अंडा लेके, अब मैं ये बात मैं भी बता चुकी हूँ कि भाई पहले हम लोगों की नज़रें देखते हैं, अब उन्हें नहीं हम पसंद आते थे तो हम घर में लड़ाई झगड़ा चाहते नहीं थे, हम अपनी बहन के यहाँ चले जाते थे दौड़े छूटे। अब घर में ऐसी कुछ वो है ही नहीं तो बस फिर अपना घर भला है। और बाजी को ही बुला लेते हैं यहाँ पर, बाजी यहाँ जो हाँ। और लोगों को तब भी तो चैन नहीं था जब तुम्हारे यहाँ जाते थे, बहन के यहाँ पड़ी रहती बहन के यहाँ, अब अपने यहाँ तो अपने यहाँ पे। अरे भाई ने कहीं चैन नहीं आया, जिन्हें बोलना है वो बोलेंगे, बोलते ही रहेंगे। ना करे सही समझदारी है कि हम अपने रिश्ते ना
भाई पहले जैसे मान लो सुबह ही जा रहे हैं भाई जी घर में है ना, रात को आ रहे हैं भाई जी वही है, तो वो अब जा ही नहीं रहे, ड्यूटी भी। हाँ, और अब 2 घंटे जाते हैं। हाँ, उसमें वो मुझे नहीं दिख रहे, मेरी चीजों में कहाँ दिख रहे हैं। सही बात है, मेरे ब्लॉग में बहुत कम दिख रहे हैं। 11:30-12 बजे तक है, तो कहाँ वो बुलबुल, कहाँ वो अन्नू, कुछ नहीं देख पाते, कुछ नहीं कर पाते। अरे लोगों को मसाला चाहिए भाई, मसाला मसाला। मेरे चैनल पे तो ये कि मैं बहुत सॉफ्ट होके इसके चैनल पे बात कर रही हूँ। मेरे चैनल पे जब मैं बात करूँगी पहल का ही बहुत ज्यादा जिस टोन में बात करी जाती है ना, मैं उसी टोन में फिर जवाब भी देती हूँ। बस ये है कि इसका चैनल है, मैं बहुत अभी थोड़ी सी सेंटी बुलंदे मेरे भी पास बहुत सारे ही हैं, हर चीज। सही बात है, हम तो खुद मतलब हम वो करते नहीं है, अपनी बात अपने तक रख के, हमें पसंद भी नहीं है ना, अपने आप को इतना प्लेटफॉर्म पे बिछावा नहीं करते हैं, तो इसीलिए सबके पास दिमाग है, सबको करना चाहिए। मौसम आ चुका है, जल्दी आज बेचारी वर्क फ्रॉम होम कर रही है सिर्फ हम लोग के लिए 10-10 मिनट में आएगी हम लोग के पास। लो अम्मा मजा आ रही है। अम्मा तुम्हारे फोन से मोहब्बत है उसे, अम्मा फोन देते बस। फोन वैसे भी आईफोन चलाने वाली है। तुम्हारा जो नया वाला फोन है वो तुम यूज कर लेना, पुराना वाला इसको, उसके बाद मुझे ऐसे यूज कर लेंगे, मिल बांट के रहते। तुम चाहो तो नया वाला भी मुझे दे सकते हो, मिल बांट के यूज कर लेंगे। चलो मुझे चलाना नहीं आता है फोन। अच्छा चलो, मैं मम्मी को नाश्ता दूँ। मैं दवाई देने आई हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? सुबह बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैंने आप लोगों से मुलाकात नहीं करी है, तो अब मैंने सोचा अब आप पास आ जाओ थोड़ी, तो मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर तैयारी हो रही है खाने पीने की। पहले ही मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है ना कि हम बहनों में हर चीज़ इतनी माशाल्लाह ब्लेंडिंग है, तो हमें किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबकी हंडियाँ बटी हुई हैं, मैं बनाऊँगी सालन और अनु बनाएगी बिरयानी, और अप्पी को भी बल्कि आज तो ले लिया है क्योंकि मम्मी को खानी है कतली आलू की, तो बस अप्पी बनाएंगी मम्मी के लिए, क्योंकि वो जो मतलब कतली मम्मी को पसंद है ना, वो इस दुनिया में बस अप्पी ही बना सकती हैं। हमारे हाथ में वो स्वाद आया ही नहीं है कभी तो मैंने अप्पी से कहा, मैंने कहा अप्पी आज तो आपको ये करना पड़ेगा, तो अप्पी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, मम्मी के लिए सब हो जाएगा। तो बस अप्पी ने कहा बस मुझे काट के और छील के दे दो, तो मैं बस वही करके दे रही हूँ। उसके बाद बिल्कुल नहीं करो, उसके बाद मैं अपनी प्याज़ों में लग जाऊँगी अपनी, और मतलब कौरमे की और बिरयानी की दोनों ही मैं काट दूँगी। तो उधर अन्नू जी चिकन धो रही हैं, तो मतलब सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इधर इनके पापा निकलने वाले थे, अभी नहीं पता कि प्रॉपर निकल गए नहीं। 11 बजे फ़ोन किया था, 11 बजे क्या था, 11:30। हाँ, तो वो कह रहे थे निकल रहे हैं, तो आ जाएंगे 2-2:30 बजे तक वो लोग भी आ जाएंगे, और वही टाइम होता है लंच का, तो तब तक हम तैयार कर लेंगे। तो चलो ये सब चलता रहेगा, आपको दिखाती रहूँगी क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सारे काम है, अभी कुछ पैकिंग रह गई है, वैसे अनु ने मेरी पैकिंग कर दी है। इन कुछ चीज़ें जो मैं भी ध्यान करूँगी, इसके बाद मैं वही करूँगी, सारी चीज़ें रख लूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी भी हर चीज़, और आपसे मिलूँगी फिर बाद में, फिर मिलते हैं। तो जी यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और ये लोग फ़ोन देख रहे थे, और यहाँ पर ना मैंने खिड़की में से देख लिया था कि लिबा के ददियाल वाले आ गए हैं। तो मैंने ना अनु को बोला था कि तुम ना वीडियो बनाना और लिबा का वो देना, एक्सप्रेशन देखना। तो ये देखिए, तो ये लिबा इतना खुश हो रही है शिफू को देख के। और ये आई हैं बच्चों की भुप्पी। एक्चुअली बाजी नहीं मिल पाई थी ना मम्मी से, तो बस बाजी भी आई थी मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर सभी एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो रहे हैं, और ये हमारा आयल भी खुश हो रहा है। आयल की भी बड़ी मज़ेदार बातें थी, लेकिन पता है क्या हुआ, ये बच्चे अभी जो फ़ोन देख रहे थे ना, इसमें चला रह गया सॉन्ग, और फिर आयज़ा ये सब देखने में इतनी मगन हो गई कि पीछे से सॉन्ग चलता रहा, और उधर ये अनु ही शूट कर रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है। तो यहाँ पर लिबा भागे भागे आई है अपने पापा को देखने के लिए, लेकिन इसके पापा नहीं आए इन द सेंस कि वैसे तो मतलब आए हैं, लेकिन अभी क्या है कि वो कार पार्क करने के लिए गए हुए हैं। तो लिबा को हम लोग यही बोल रहे हैं पीछे से कि लिबा तुम्हारे पापा नहीं आए। और यहाँ पर आहिल से चल रही है बड़ी मज़ेदार बात है। आहिल मुझे देखता है और पता नहीं क्या क्या, हाँ ये मुझे बताया था मेरे पापा ने तो एक और नई गाड़ी ले ली है, पता नहीं कौन सा, बड़ा अच्छा सा नाम बता रहा था, मुझे तो लेना भी नहीं आ रहा। और आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने मतलब बड़े बड़े नाम भी ले लेते हैं गाड़ियों के, और हमारे आहिल को ना गाड़ियों का शौक भी बहुत है।
और माशाल्लाह इसे पहचान इतनी है, अब शायद भाई जी ने बताया होगा, इसे हर गाड़ी का नाम पता है, हर गाड़ी का, रोड पे चली हुई गाड़ियों के नाम बताता है ये। तो ये मुझसे कह रहा है मामी मुझसे भी तो मिल लो। और इसका ना एक और बहुत अच्छी बात होती है कि ये ना वीडियो बड़े शौक से बनवाता है, ये देखो मेरी वीडियो बनाओ, ये देखो ऐसे करके मेरी वीडियो बनाओ, वैसे बनाओ। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे तो खैर सारे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी शिफू भी बहुत प्यारी है। तो बस यहाँ पर बाजी मम्मी से मिलने आई हैं, मम्मी के हाल चाल ले रही हैं, उनसे तबीयत पूछी है। लेकिन मम्मी की ना आज सुबह से ही तबीयत डाउन है। अब डाउन है तबीयत या मन डाउन है, ये अंदाज़ा तो मैं नहीं लगा सकती, ये अंदाज़ा आप ही लगाएंगे या एक माँ ही लगा सकती है कि जब उनको पता है। आज मैं आपको बताऊँ गाइस, आज मम्मी ने ना कुछ भी नहीं खाया है। मैं नाश्ता लेकर आई तो वो नाश्ता भी नहीं कर रही थी, मतलब उनका मन ही नहीं था। फिर मैं खाना लाई, जो मैं बता रही थी ना कि कतली अपी ने बनाई है, मैंने खाना खिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने खाना भी नहीं खाया। तो मैं समझ रही थी कि मम्मी दिल से दुखी हैं, मन मम्मी का उदास हो रहा है। उदास मेरा भी बहुत था, अन्नू का भी बहुत था, लेकिन क्या करें, ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं। मुझे कई बार समझ में नहीं आता एक औरत इतनी मजबूर क्यों होती है। इस बात का कहीं जवाब मिले तो मुझे ज़रूर देना, क्यों हम इतने मजबूर हो जाते हैं, क्यों हम अपने माँ बाप के पास नहीं रह सकते हमेशा के लिए। कुछ क्यों हमारे आगे इतनी सारी मजबूरियां हैं कि हमें हमारा घर देखना है, क्यों है वो हमारा घर हमारे माँ बाप का घर है भाई। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे कि कब तक यहाँ पड़ी रहोगी, अपना घर देखो, अपना वो करो। तो क्यों ऐसा करते हैं लोग। और मुझे ऐसा लगता है इस समाज में ना औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि मेरे सारे और उनमें से काफ़ी जो हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो वो ही मतलब जब देखो जब ताने मारती रहती है कि अपने घर जाओ अपने घर जाओ, तो भाई मुझे समझ में नहीं आता कि खैर मैं उन्हीं की बात नहीं करी, उन्हीं के कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्यों इतनी मजबूरियां होती हैं। और जबकि मैं ये जानती हूँ कि जितना बेटियां माँ बापों के लिए तरसती हैं, जितना बेटियां मजबूर होती हैं, उतना कोई नहीं होता शायद। अब जितना हम अपने माँ बाप के पास से रहना चाहते हैं और अभी उन्हें ज़रूरत भी है, लेकिन क्या करें फिर आगे क्या ही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ मैं बहुत आज मजबूर हूँ, बहुत मतलब थकी हुई हूँ, बहुत हारा हुआ फील कर रही हूँ, और शायद यही हाल मम्मी का है। तो हम लोग मन ही मन उदास हैं, बस ये उदासी ऐसी है। खैर आज मैं आपको बस इतना ही दिखाऊंगी, आगे हमने क्या क्या किया वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।